ओपीडी में लेके जाती है और यहाँ व्हील चेयर का इंतजाम है मरीजों के लिए। अंदर जाके जो है ओपीडी में जो है इनका कोई चार्जेस नहीं लगता है। स्पेशलिस्ट सेवाएं मिल रही हैं। एडमिट होते हैं 400-500 के करीब जो है वो महीने में जो है आईज ऑपरेशन होते हैं। उसके अलावा जो है बाहर से टीमें, कोई शिमला से, कोई ब्यास से, कोई चंडीगढ़ से टीमें आके जो है यहाँ लोगों का जो है वो ऑपरेशन वगैरह फ्री होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं फ्री हैं, बड़ा इलाज है वो किया जाता है। और यहाँ जो है वो मरीजों के लिए खाना फ्री मिलता है। तो मुद्दा क्या है, क्या जीएसटी का सुन रहे हैं हम कि जीएसटी मुद्दा जो है इसका जीएसटी जो इन्होंने इम्पोज किया है, अभी देखो करस्पॉन्डेंस बड़े पहले से चला हुआ है डेरा का, लेकिन किसी भी सरकार ने जो है इसके ऊपर अमल नहीं किया। राजा वीरभद्र सिंह भी चले गए, धूमल जी चले गए, उसके बाद जो है जयराम ठाकुर जी चले गए। अभी जो है वो मौजूदा जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनके पाले में जो है वो गेंद है। अगर वो चाहें तो सरकार और करतार जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। हमने देखा कि हॉस्पिटल के गेट पर नोटिस लगा दिया गया है क्रोश इसीलिए है क्योंकि पहली तरीक से जो है वो हॉस्पिटल यहाँ से बंद हो रहा है और इसी आक्रोश में जो है वो संगत सीएम सुक्खू के आश्वासन के बाद भी प्राइवेट के साथ जोड़ा है। प्राइवेट में पर्चे के 500 रुपए लेते हैं, हम फ्री देते हैं यहाँ पर। तो हमारा कैसे इस तरह होगा, कैसे मरीज बढ़ेगा? प्राइवेट से जोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भूमि का जो मसला है जी उसमें की अड़चने होती है। हम उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बाकी जो शीतकालीन सत्र है उसमें इस पे चर्चा होगी। उन्होंने तो ऐसा बोला है, उसमें ऐसा कर सकते हैं। ये थोड़ा रिटर्न एश्योरेंस चाहिए वहाँ से। जब इलेक्शन के टाइम कैबिनेट इमरजेंसी बुला सकते हैं सीएम साहब, तो ये तो 3.5 लाख लोगों के फैसिलिटी का हॉस्पिटल है। बिल्कुल। और तो फ्री में यहाँ इलाज होता है। तो क्या चीफ मिनिस्टर जो है इसके लिए कोई प्रावधान नहीं? हम बोलते हैं टेम्परेरी जो है परमिशन दे दें। अध्यादेश जो आता है, जो कानून होता है, उसके लिए तो टाइम लगता है। जो हिमाचल का जो गेट, आपको पता है कि धारा 118 के तहत जो है जो प्रोसीजर बोल रहे हैं एक दिन में नहीं होता ना। हम सरकार में ये बात रखी है कि जो धारा 118 है वो एकदम से नहीं हट सकती है। उसके लिए जो है कैबिनेट में जाना पड़ेगा, कैबिनेट में वहाँ रखना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर अपने आप पे जो है टेम्परेरी अथॉरिटी दे दे, तब तक आप सुचारू रूप से इस हॉस्पिटल को चलाए जब तक अध्यादेश नहीं आ जाता है 118 के अंतर्गत। हमारा बस यही बोलने का मतलब। जी सर, सपोर्ट करनी चाहिए। जी सर, आप बताइए। देखिए, ये जो सारा डिस्प्यूट अराइज हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उदासीन रवैये की वजह से हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में और एचपी जो लैंड होल्डिंग सीलिंग एक्ट है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। समय समय पर पहले भी सरकारों ने परिवर्तन किया है और भविष्य में भी सरकारों का यही दायित्व होता है कि समय के साथ साथ अपने कानून को अडेप्टेबिलिटी करें। तो सुक्खू साहब को तो ये बड़े पहले से उनके संज्ञान में थी ये बात। लेकिन जितना ये डिले कर रहे हैं, मेरा एक सीधा आरोप रहेगा सुक्खू सरकार के ऊपर कि देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या आप उन माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए ये हॉस्पिटल बंद करने की दिशा में जो है वो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ कर रहे हो क्या? देखिए, यहाँ पे मुफ्त इलाज 99 से चल रहा है और इतना सा काम भी नहीं कर सकते हो कि जो संस्था एक साल का लगभग 24 करोड़ के आसपास का जो बजट है एक साल का फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड कर रही है, क्या सुक्खू सरकार का इतना भी दायित्व जो है वो निर्वहन करने में इतनी कमजोर सरकार हो गई है कि एक पेज का, सिंगल पेज का ऑडियंस ला करके इस समस्या का समाधान करना जो है आसानी से हो सकता है? संवैधानिक प्रावधान, अगर विधानसभा नहीं बैठी है वही ऑडियंस लेके आओ। ऑडियंस लाने के लिए कौन सा किससे अनुमति चाहिए? इनको राष्ट्रपति महोदय से चाहिए, वो ली जा सकती है। बयान तो उन्होंने दिया था सर, बयान दिया उन्होंने, कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो। कहने का मतलब कि प्रदेश सरकार को अभी तक जरूरत महसूस नहीं हुई है। पूर्व सरकार किसमें भी सर, हम ये कह रहे हैं कि 2004 से लगातार 20 साल से ये लंबित मामला है। 20 साल से तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले आपको आग्रह कर रहे हो, लेकिन कहने का मतलब 20 साल से 4 सरकारें चली गई, 2 भाजपा की 2 कांग्रेस की। तो दोनों सरकारों का ये जिम्मेवारी बनती थी कि अगर संत मत के विचारधारा के तहत अगर लोगों लाभान्वित हो रहे हैं तो उन लोगों को लाभ मिलना रुके ना, तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है? अगर मुख्यमंत्री साहब जब भी बाबा जी आते हैं तो सारे के सारे फोटो सेशन के लिए तो सारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन की सुविधा के लिए क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि बाबा जी से कम फोन पे बात कर ले, एश्योरेंस दे दें उनको? डेरा प्रबंधन क्या कहता है इसमें? सर, डेरा
प्रबंधन ने देखो आग्रह करके थक चुके हैं। अब जनता जनार्दन जो बेनिफिशियरी है, जो अफेक्ट हो रही है इनके, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों ने अगर उनको कोऑपरेट नहीं किया तो उन्होंने संत मत का अपने 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 असूलों के मुताबिक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हम हॉस्पिटल बंद कर रहे हो, बंद कर रहे हो। तो संत मत यही कर सकता है। संतों ने तो बड़ा सीधा सा फैसला लिया है, लेकिन क्या प्रदेश सरकार की जो जिम्मेवारी है, क्या प्रदेश सरकार जिम्मेवारी को ठीक तरीके से निर्वहन कर रही है? तो इसका जवाब बड़ा सीधा है। ये जनता जनार्दन जो सामने बैठी है, इनकी तरफ से जवाब बड़ा सीधा है कि हमारे हित में जो है मुख्यमंत्री साहब नहीं कर रहे हो। तो कमेटी बनाई है, कहते हैं कमेटी बनाई है, क्या कमेटी बनाने के लिए सिंगल पेज एक ऑडियंस लाने के लिए वो कमेटी काम ही नहीं कर पाई है क्या? ऑडियंस लाने के लिए तो भाई साहब इतना टाइम नहीं लगता है ना। और सुक्खू सरकार को चाहिए, देखो सुक्खू साहब तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे जिला के, वो शान है यहाँ के। और देखिए कि उन्होंने हमीरपुर में भी कोरोना काल के बाद भी यहाँ इतनी बड़ी मशीनरी के लिए अपनी पर्सनल इनकम से डोनेट किया था मशीन के लिए। लेकिन सुक्खू साहब जो है ना, इतने अच्छी सोच वाले मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। जरा उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक फैसला और लीजिए तेजी के साथ, हम भी आपकी तारीफ करेंगे। और जनता जनार्दन जो है ना, जनता जनार्दन तो आपकी तरफ टकाटकी लगा के देखी हुई है, देख रहे हैं। और राधा स्वामी जी को जो प्रबंधन है सत्संग ब्यास वाले, बाबा जी ये कहते हैं कि अगर सरकार मुझे बात करके अगर एश्योरेंस देती है तो हम फैसला पलट भी सकते हो। लेकिन देखो मुख्यमंत्री साहब को बात तो करनी चाहिए। और देखो उनके पास तो मोबाइल भी है, बाबा जी का मोबाइल नंबर है, मैनेजमेंट कमेटी का सारा उनके पास। तो इन्होंने अब तक बात नहीं की है? किसने? सीएम ने। सर सीएम ने मेरे ख्याल से अभी नहीं की है, मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग हैं वो सीधा बाबा जी के वहाँ पे शिमला बात हुई है। लेकिन अभी तक बाबा जी से डायरेक्टली मुख्यमंत्री ने शायद बात नहीं की है सर, जहाँ तक हमारी जानकारी है। अगर सीएम साहब की जानकारी है तो बता दें वो मीडिया को। ये गेट में जो पर्ची लगी है, ठीक है नहीं? देखो सर, ये अच्छे संकेत नहीं है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर संत मत ने लोगों के जनहित के लिए सर किया है, जनहित के कार्यों के लिए समर्पित संस्था को सर आप इतना ठेंगा दिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है सर। अगर फैसला फेवर में नहीं होता है तो फिर आगे क्या? सर अगर फेवर में नहीं होता है तो एक बात है कि 5 साल बाद तो चुनाव फिर होते हैं ना।